2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एक बार और रिमाइंडर सेंड कर दो। गुड इवनिंग एवरीवन। कल शाम में आपका क्लास हुआ था क्या? यस सर। यस सर। सेम पर्सन सभी लोग, कोई फिर से आ गया। ये बताओ, सॉल्यूशन हमारी तरफ से तो पूरा खत्म हो गया है, बोलो। यस सर। यस सर। हो गया है क्या? क्या सर? क्या मेरी तरफ से तो पूरा फिनिश हो गया सॉल्यूशन, क्या आपकी तरफ से सॉल्यूशन फिनिश हो गया क्या? क्योंकि कल हमारा था एग्जाम। न्यूमेरिकल्स रह गए, बाकी सारे मतलब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। क्या क्या रह गया? वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, सिर्फ उन्हें सॉल्व करने हैं, बाकी एटलीस्ट खत्म हो चुका है सारा। जो मैंने दिया था वो आप लोग को सॉल्व हो गया है? यस सर, बस कुछ कुछ है जो रह गए हैं, बाकी सारे सॉल्व कर दिए। देखता हूँ कब सॉल्व करते हो आप लोग, देख ही रहा हूँ मैं। ये रुको थोड़ा सा। रह गए हाँ हैं जी। बाकी। सॉल्व करके आपको भेजना भी है। क्या? सॉल्व करके आपको भेजना भी है। भेज देना, अच्छी बात है। मुझे पता तो चलेगा कौन कौन कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहा है। ओके सर। भेज देना। यस सर। मुझे भी तो पता चले ना कौन कौन कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहा है। ठीक है, क्या एक बार और मैं लास्ट रिमाइंडर दे दूं, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से पूरा सॉल्यूशन फिनिश हो गया है। अब बस देखना है कि आपकी तरफ से फिनिश है कि नहीं। आपकी तरफ से फिनिश का क्या मतलब है? क्वेश्चंस पूरे लग गए हैं या नहीं, क्वेश्चंस पूरे हो गए या नहीं। एक बार मैं फोन से ज्वाइन कर दो बच्चों। सर केमिस्ट्री की कोई रेफरेंस बुक लेनी है क्या? अरे जो हम लोग ये बताओ, इतना जो क्वेश्चन दिए हैं उतना क्वेश्चन करने के बाद भी अभी टाइम मिल जाता है क्या आप लोगों को? नो सर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। जब नहीं मिलता है तब तो पूछना ही नहीं चाहिए। अगर टाइम बचता फिर पूछते आप लोग तो अच्छा लगता मुझे भी, कि हाँ लग रहा है कि आप लोग के पास पूरा फुल टाइम बच रहा है, आप लोग फ्री हो। जितना क्वेश्चंस दिया उतना ही क्वेश्चन लगा लो, आप बेस्ट बन जाओगे। और बाकी एनसीईआरटी है, ओपन करें क्या एनसीईआरटी? यस सर। एक बार रुक जाओ, तो मतलब कि आप लोग ज्यादा फिर उछल कूद ना करो, जितना मिल रहा है उतना बेस्ट करो। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, पूछो पूछो। इंट्रावेनियस इंजेक्शन क्या होता है? क्या? इंट्रावेनियस इंजेक्शन। ये बायो का तो नहीं है ना? नो सर, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में ही है। किस चैप्टर के है? इसी सॉल्यूशन के? यस सर, इसी चैप्टर का मैं सर फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ। स्पेलिंग बताना, इंट्रा। सर IN। एक मिनट रुक जाओ। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन है ना, उसमें का ये आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का देखो क्या लिखा हुआ है। टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर। रुको अभी मैं ओपन करके बता देता हूँ, ठीक है? ओपन करके ही बता देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं, सब आ जाएगा उसी में, ठीक है? आप बताना। देखो हमारा जो चैप्टर है वो सॉल्यूशन है, और हम इसमें क्या बोलते हैं, लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, आप लोग को बताया था सॉल्यूशन जब स्टार्ट किया था। तो ये आप लोग को पता है, जो सॉल्यूशन होता है बिना मतलब कोई ना कोई दो मिक्सिंग होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी मिक्सर बोलते हैं। और कुछ ज्यादा इसमें दिया नहीं है, ये सब आप लोग को मैंने बता दिया। हाँ जी। और फर्स्ट पेज पे ही था इंट्रावेनियस इंजेक्शन। फर्स्ट पेज पे नहीं था वो, उसमें था आप उसमें आते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर में आते हैं। कहाँ पे है इसमें? सर यहाँ पे भी लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट की फोर्थ लाइन में। लास्ट वाले में। लास्ट वाले में कहाँ कहाँ कहाँ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन। फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट की फोर्थ लाइन में। ठीक है ठीक है ठीक है। ये हम ना इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर। सबसे पहली बात बताओ, इंटर और इंट्रा का क्या मतलब होता है? सर इंट्रा यानी कि सेम। सेम। देखो अगर मानो कोई दो
कोई एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, इसके दोनों हाथ हैं, अगर ये दोनों हाथ आपस में अट्रैक्शन दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या है, यह इंट्रा है। यानी कि एक ही बॉडी के दोनों हाथ अट्रैक्शन दिखाते हैं तो ये क्या है, इंट्रा है। लेकिन अलग अलग बॉडी के हाथ अट्रैक्शन दिखाते तो ये क्या है, इंटर है। इंटर। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन का क्या मतलब है, कोई एक ही वेनस हो गया, वेनस को नस बोलते हैं ना, नसें जो हमारी होती है, उसमें उसमें वाटर हमेशा डिजॉल्व होता है, कंटेनिंग सॉल्ट एंड पार्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन। जो हमारा सॉल्ट, जो हमारा नसें होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर। इंट्रावेनस इंजेक्शन का मतलब वही है कि कोई एक नसें होती होंगी और सेम नसें होती होंगी, मतलब उसका कोई ब्रांचिंग नहीं होता होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखना लोग, ये बायो का पार्ट है इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं चल रहा है। ये पता है क्या, ये नसें वगैरह जो है, ये वेंस वगैरह हैं, पता नहीं कौन कौन सा है, पल्मोनरी वेंस एक होती हैं, नाम सुना हुआ हल्का सा, मुझे भूल गया, क्लास 10 के बाद से कभी पढ़ा नहीं है नसों वगैरह के बारे में। तो एक बार आप देखना, बायो की नजर से इसको देखना, पता चल जाएगा आप लोग को। ओके सर। चलो, ये तो हो गया। अब देखो, हमने ये पढ़ रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो मिक्सर होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। अगर अगर जो हमारा सॉल्वेंट गैस हुआ तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो हमारे पास जो सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है। हमारा सॉल्वेंट जो है सॉलिड हुआ तो गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है लिक्विड सॉल्यूशन है। अब ध्यान दो, अगर हमारा ये गैस और लिक्विड से रिलेटेड कोई चैप्टर हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें, राउल्ट्स लॉ। अरे यार हेनरी लॉ ना, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ। जो लिक्विड वाला होता है वो क्या होता है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। और जो सॉलिड लिक्विड वाला होता है वो क्या होता है, कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब पढ़ लेना। ये मैंने आप लोग को मास परसेंटेज बताया था, ये मास परसेंटेज W/W बताया था मैं, इसी को क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कर लेना आप लोग। वॉल्यूम परसेंटेज भी बताया था मैंने, क्या बताया था, V/V बताया था कि नहीं बताया था आप लोग को, बताया, यस सर। सब मैं बताया था। मैं बस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि हाँ मेरे एंड से पूरा क्लियर है। अब आपको अपना काम करना है, और नहीं करोगे फिर देखना, फिर आप लोग, ये मैंने ppm भी बताया था, पार्ट्स पर मिलियन। W/V भी मैंने बताया था, ऑलरेडी सब बता रखा हूँ। अब देखो, मोल फ्रैक्शन आप लोग को पता ही है, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। क्लियर है, चलो क्लियर, अच्छी बात है। जितना भी मानो कई मोल फ्रैक्शन होंगे तो सबका समेशन क्या होगा, 1 1। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। ये हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन करना है। इन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है हमारे पास, कोई कुछ बताएगा, इसका मतलब क्या है हमारे, मतलब 20% बाय मास सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम। मतलब देखो 20% बाई मास यानी कि W/W का क्या मतलब है, 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। 100 ग्राम सॉल्वेंट। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सॉल्वेंट में मिक्स है, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो मिक्स, सॉरी सॉल्यूशन में मिक्स है, सॉल्यूशन में मिक्स है। अब बताओ सॉल्वेंट का वैल्यू कितना हुआ, 80 ग्राम। अब ध्यान दो, यहाँ पे सॉल्वेंट का कहीं नाम नहीं लिखा है। जब सॉल्वेंट का कोई नाम नहीं लिखा होगा ना, तो आप लोग ऑटोमेटिकली मान लेना, क्या मान लेना, पानी, वाटर को मान लेना। अब ध्यान दो, यहाँ पे सॉल्यूट हमारा कितना ग्राम है, 20 ग्राम है, तो जो सॉल्यूट का मोल होगा हम XA से लिख रहे हैं, कितना मोल आएगा, 20 ग्राम। और सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है, 62 ग्राम। इसका अगर हमने मोल निकाला, बिल्कुल, इसका हमने मोल निकाला तो कितना आया, 0.322 आया। अब हम क्या करते हैं, पानी का मोल निकालते हैं, जब पानी का मोल निकालेंगे तो पानी हमारा 80 ग्राम है, और पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, कितना आएगा, 4.44। सीधी सी बात है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ
इथिलीन ग्लाइकॉल। कैसे निकालेंगे? जिसका मोल निकालना हो उसको ऊपर रख लो और नीचे टोटल रख लो, Sum of two. प्लस 4.44 हो जाएगा क्या? बोलो। Yes, देखो sir. कितना आया, Yes, sir. देखो कितना आया, 0.068 आया है। अगर वाटर का निकालना हो तो ऐसे ही निकाल लेना, वाटर वाले का ऊपर लिख लेना, नीचे इसको लिख लेना, या फिर आप 1 माइनस इथिलीन ग्लाइकॉल लिख देना। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है, किसी ने हैंड रेज किया है। बताओ बताओ क्या दिक्कत आ गई आपको? सर हम ये पूछ रहे हैं कि सर जो ये वैल्यू हमने लिखी है सर ये किस किस के लिखी है टोटल में, मतलब कि ऊपर और नीचे। क्या बोल रहे हो? सर जो हमारी एक्स की वैल्यू है सर हमने किस किस की वो वैल्यू लिखी है। देखो सीधी सी बात है, जो स्मॉल एन की वैल्यू लिखी है वो हमने सॉल्यूट के लिए लिखा है यानी इथिलीन ग्लाइकॉल, और जो कैपिटल एन की वैल्यू लिखी है वो पानी के लिए लिखा है यानी कैपिटल एन, और जो स्मॉल ए है उसके लिए हमने क्या लिखा है? इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए लिखा है जो मोल फ्रैक्शन, इसलिए हमने इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल ऊपर रखा है, बाकी सबको क्या रखा है? नीचे रखा है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, तो कुछ कुछ जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी आता है ना, तो वो सब चीजें ना पूछा करो, मतलब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो तो जिसमें ब्लंडर ज्यादा हो रहा है वो पूछ लिया करो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है ये आप लोग को आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा क्या? एक एनसीईआरटी हो गया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. एक यही चाहते थे ना आप लोग कि एनसीईआरटी भी मैं बताऊं? ध्यान दो, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, 450 ml सॉल्यूशन का क्या मतलब है? पानी? Yes, sir. बोलो यार। Yes, अब sir. मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी निकालना, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे यार? मोलैरिटी बराबर क्या होता है? Number of moles of solute. Number of बिल्कुल, डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी है? 5 ग्राम दिया हुआ है। NaOH का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? कोई बताएगा? 98. 40 होता है इंटू 450। 450 को ml में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Multiply. अरे चलो डिवाइड भी तो ऊपर divide. मल्टीप्लाई कर, ये 9 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? 4 9 36 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 360. 10 डिवाइडेड बाई 36। बताओ कितना आ रहा है? 30. ये आएगा क्या? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? 0.38. क्या? 0.38. सर 0.277। No, sir. 0.38 0.27. बिल्कुल। एनसीईआरटी में तो गलत नहीं Yes, लिखेगा। sir. 0.27 आ रहा है. हाँ, तो आप लोग ना अपना कैलकुलेशन थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग कर लो, अच्छा कर लो। ये अच्छी बात नहीं है आप लोग से गलतियां हो रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आओ आगे देखते हैं, और भी देखो क्या दिया हुआ। हम लाइन बाय लाइन सब एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अगर आप लोग को एनसीईआरटी नहीं आता है ना, एनसीईआरटी मानो मैं तो ये बता दे रहा हूँ, लेकिन जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, आप क्या करोगे? इसका आप लोग सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है शायद, कोई ऐप होता है, आपने बताया था मुझे। Yes, sir. NCERT. हाँ, एनसीईआरटी ऐप आता है शायद। Mainly NCERT solution. हाँ, आपने ही मुझे बताया था, उसमें सबका सब इसमें क्या है? सॉल्यूशन है ऑलरेडी। तो मैंने आप लोग को, हाँ जी सर उसमें एक्सरसाइज के सॉल्यूशन होते हैं, जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं ना उनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। क्या? अच्छा, इंटेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं होते? सर इंटेक्स के लिए होते हैं साइड्स पे। ये भी सब होते होंगे यार, यस सर होते सारे हैं। क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वहाँ पे. सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। आप लोग कोशिश करना, मैं आप लोग को इतना बता दिया हूं ना कि आप लोग आंसर देख के बता सकते हो सही है या फिर नहीं, ठीक है? Yes, ये sir. देख लो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। मतलब इतने ग्राम एथेनोइक एसिड में हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी निकालना है। आओ कैसे करते हैं मोलैलिटी का? यार सिंपल सा आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? स्मॉल m बाई m, सॉरी w बाई m w। अब सिंपल सी बात देखो, w की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? So 2.5. और एथेनोइक एसिड का आप लोग बताओ क्या होता है? इसको एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? 60. 60 होता है, तो 60 लिख दो यहाँ पे।
अब देखो 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी बेंजीन, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बेंजीन किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा था। यहाँ पे 75 लिख देंगे, ऊपर 1000 लिख देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.556 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। नो सर। No, sir. सर ये इनका क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 2.5 करवा दीजिए। वो हो 2.5 नहीं क्या है ये? अच्छा, बाकी आपने किया था क्या कल? यस सर सर। 2.4 नहीं हुआ मुझसे, 2.5 हो गया था। क्या दिया हुआ है? मैं पहले 2.5 बताता हूँ। लिखा हुआ है कैलकुलेट, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान दो। मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है ऑफ के आई। हमारे पास एक के आई है, उसका क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। कंफ्यूजन किसी को? नहीं कंफ्यूजन। नो सर। अब देखो, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.202 दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, परसेंटेज मॉस 20 दिया हुआ है। अब देखो 20% के आई का क्या मतलब है, 20% के आई का मतलब है 20 ग्राम के आई पे, यानी पोटेशियम आयोडाइड 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना आएगा। बताओ। सर 166। 166। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/M भी। सिंपल सी बात है, W की वैल्यू कितनी है? 156 कैसे आ गया? अरे आप ही लोग ने बताया ना। सर सही कहाँ है, से? 166 ही आएगा। मैं देख लेता हूँ। वन 166 आ रहा है, सही बताया आपने। सर सही आयोडीन का कितना होता है? मैं देख लेता हूँ यार। आप लोग कभी कभी ना कुछ वो चीजें देख लिया करो, क्या बोलते हैं। ये सब आपके में और आंसर 126 होता है, 127। ओके। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मोलैरिटी का ये हो गया। W की वैल्यू क्या है, 20 ग्राम है। M की वैल्यू कितनी आई है, 166 आई है। अब देखो यहाँ पे है V, यानी V का मतलब क्या है, वॉल्यूम है, और यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को यानी ग्राम को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ml में कन्वर्ट करेंगे। बोलो। यस सर। ml में कन्वर्ट करेंगे। तो आप बताओ m बराबर क्या होता है, D/V, सॉरी D इक्वल टू M/V। D इक्वल टू क्या होता है, M/V। अब देखो हम वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम की जगह पे क्या हो जाएगा, M/D। तो हम वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख रहे हैं, M/D लिख रहे हैं। तो M की वैल्यू क्या हुआ है सॉल्यूशन का, 100। 100। D की वैल्यू कितनी दी हुई है, डेंसिटी 1.202। 202 ग्राम ये मोल। जो आएगा हमारा वो आएगा ml में। ml को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, आप लोग बताओ। मैं इसको और थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग 200 कर लेना इंटू 1.202 डिवाइडेड बाई 166। हाँ जी, सर 1.5 मोल पर केजी। एक मिनट रुक जाओ, मुझे कैलकुलेट करने दो साथ ही साथ, वरना तो मैं कर ले रहा हूँ कैलकुलेट। 200 इंटू 1.202 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 166। कितना आ रहा है, आपने कितना बताया, 1.50। 1.44 आ रहा है। यस सर। सर बिल्कुल। सर एक्चुअली ना मैंने ये मोलर मास ही गलत लिया था, 166 की बजाय मैंने उसका क्रिप्टॉन और आयोडीन का लिया था। नहीं देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 166 मोलैरिटी हो जाएगा ये मोलैरिटी। बात करें मोलैलिटी की, ध्यान देना, मोलैरिटी तो हो गया। अब बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे आप लोग, ध्यान दो। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो W/MW है, यानी कि मास ऑफ किसका है, सॉल्वेंट का। आप बताओ सॉल्यूशन का मास कितना है, 100। 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम। और ये बताओ जो हमारे पास सॉल्यूट है
उसका मोल कितना है। सबसे पहले हम सॉल्यूट का मोल निकालेंगे। तो सॉल्यूट का मोल निकालने के लिए क्या होगा, W/m, यानी W की वैल्यू 20 ग्राम है और M की वैल्यू कितना है, 166 है। बताओ कितना आ रहा है, 20 डिवाइडेड बाई 166, 0.12 आ रहा है क्या? यस सर। 0.12 आ रहा है। ठीक है, ये तो मोल निकल गया, मोल। अब आप लोग ये बताओ, एक मिनट रुक जाओ, ये बताओ हमारे पास जो सॉल्यूट है उसका कितना ग्राम दिया हुआ है, हमें मोल निकालने की जरूरत नहीं, 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम। तो हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, सर 80 सॉल्वेंट आ जाएगा। बिल्कुल 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम निकल जाएगा। यानी हमारा सॉल्वेंट आ गया 80 ग्राम। मोलालिटी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, W की वैल्यू 20 दिया हुआ है, M की वैल्यू कितना दिया हुआ है 166, मोलालिटी कितना, ये 80 हो जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 1.51 हाँ 1.51 1.51, ये आ गया मोलालिटी। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। अब इसमें क्या पूछ रखा है, और अब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, यानी कि सॉल्यूट का क्या पूछ रखा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रखा है। तो सॉल्यूट का मोल हमने कितना निकाला है अभी? सर 1.66। नहीं, यहाँ पे कुछ मोल निकाला था हमने सॉल्यूट का, सर 0.12। 0.12। 0.12। ठीक है, इतना आया था। ये रहा हमारा सॉल्यूट का मोल। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमारा पानी है, और पानी कितना ग्राम दिया हुआ है, 80 ग्राम दिया हुआ है। तो हम 80 डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे, कितना आएगा, 4.44 आएगा, अभी मैम ने निकाला। तो आप बताओ KI का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0.12 डिवाइडेड बाई 0.12 प्लस 4.44, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 0.0263 0.0263। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। सर 1.51 कैसे आया? क्या 1.51 कैसे आया? किसका 1.51? ये, अरे आप ही लोगों ने तो बताया ना कैलकुलेट करके। सर हमारा ये 1.51 नहीं आ रहा सर, हमारा 1.6 के आसपास आ रहा है। मैं कैलकुलेट कर रहा, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 166 डिवाइडेड बाई 8। अरे 1.5 आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, फिर से कर रहा हूँ मैं, 1.50 आ रहा है। यस सर 1.50। 1.506, कहाँ गलतियां कर रहे हो आप? सर ये 0.112 में प्लस में 444 है। हाँ जी, प्लस में 444 है। मोल फ्रैक्शन तो वैसे ही निकालते हैं ना, बोलो। यस सर। क्वेश्चन में क्या, कहाँ टफ था यार क्वेश्चन, आप लोग इजी क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो। ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ के आप लोग अपना खुद का इंसल्ट करा रहे हो क्या, बोलो। कुछ था क्या क्वेश्चन में, कोई टफ था? नो सर। पूछा किसने था? सर पता नहीं। लास्ट में आप लोग बोल लेते हो पता नहीं। सर मैंने पूछा था। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो सी बात, ठीक है। सर मैंने सब चीज सही किया था, बस वो जो 166 है ना उसकी बजाय मैंने क्रिप्टॉन और आयोडीन का लिया था। देखो, जब आंसर में गलतियां आ रही है ना, तो आप लोग देखो गलतियां कहाँ की हो, ये नहीं कि सर से पूछने को, पहले तो देखो गलतियां कहाँ की हो, उसके बाद जब गलतियां आपकी ना दिखे ना, फिर आना मेरे पास, ठीक है। 1.5 आएगा ना? हाँ जी 1.51 है। और सबसे अच्छी बात यह है एनसीईआरटी की, इसका तो आपको आंसर भी मिल जाता है, कहीं ना कहीं उड़ के मिल जाएगा। जैसे कि आपने कौन सा एप्लीकेशन बोला, एनसीईआरटी सॉल्यूशन बायजूस पे भी मिल जाता है। बिल्कुल, कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। मैंने आप लोग को इतना बता दिया है कि आप लोग देख के भी लगा सकते हो, मतलब गलतियां नहीं करोगे, आप लोग को लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे गलतियां हो रही है। प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। जस्ट मिनट, मैं लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ। कर लोगे आप लोग? अब कौन सा क्वेश्चन कोई पूछ रहा था, बताओ आप लोग। और किसी का कोई डाउट था क्या इसमें?
सर मेरा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में डाउट था, क्वेश्चन नंबर 2.5 एंड 2.6। इसमें बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। लाइन बाय लाइन चलते हैं हम लोग, लाइन बाय लाइन। ये तो आपने पढ़ लिया है। ये सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल पे ही आता हूँ। ये सब आपने पढ़ लिया यार, ये सब आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैं सेम का सेम बताया था क्या क्लास में? यस सर। यस सर। ये सेम का सेम मैंने बताया था। यस सर, इसको करने की जरूरत नहीं। तो इसमें मैं बताने की जरूरत नहीं है, ये सेम का सेम मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब क्या दिया हुआ है, क्या ये वाला करोगे क्या आप लोग? सर 2.6 करा दो इसका। पहले आप लोग एक बार कोशिश करो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोग को। एक बार आप लोग क्या करो, ट्राई कर रखा है, इसमें का 2.7 हो गया था, 2.6 नहीं हुआ था। लिखा क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है? H2S इज अ टॉक्सिक गैस। H2S कोई गैस है विद रॉटन एग लाइक स्मेल। देखो H2S कोई एक गैस है, बहुत ही क्या है, खतरनाक है, और इसका स्मेल महक कैसे आता है? सड़े हुए अंडे के जैसे। ये क्लियर है? इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इसका यूज करते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलालिटी है। ये हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट हेनरी लॉ। किसी को क्या लग रहा है कैसे होगा ये? कोई आइडिया बताएगा मुझे कैसे होगा, क्या निकालना पड़ेगा इसमें? कितने लोगों ने ट्राई किया था ये? कितने लोगों ने ट्राई किया था ये? सर मैंने करा था। कैसे किया था आपने ट्राई? निकालना है। हेनरी लॉ लगेगा। क्या? हेनरी लॉ लगेगा। सर हाँ जी, मतलब बिल्कुल। इसमें हेनरी लॉ का जो था P इक्वल्स टू KHX, उसमें से सिर्फ मोलालिटी दी है, तो हम मोलालिटी से शायद मोल फ्रैक्शन निकाल लें। यस सर। और प्रेशर तो इसमें वही है जो STP पे होता है। बिल्कुल। H2S। यस सर, सर ऐसे ही होगा। सर पर क्या लग इसका रहा है? आंसर नहीं आ क्या रहा। बोल रहे हो आप लोग? वेट नहीं दिया उसका, तो सर मोल्स कैसे निकलेंगे? किसका सर वेट ये नहीं नहीं दिया? समझ में आ रहा कि इसमें मोल H2S का मॉलिक्यूलर मास तो कैसे? निकाल सकते हैं, लेकिन गिवन वेट तो नहीं है ना मोल्स निकालने के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज वाटर के लिए करेंगे, वाटर के लिए, वाटर के लिए करेंगे। अब ध्यान दो, ध्यान दो, हमें सिंपल सी बात है, हम हेनरी कांस्टेंट कहां से निकालेंगे? आप लोग बताओ, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या हेनरी कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, कहां से? थोड़ा सा भी क्लू दिख रहा हो आप लोग को? जैसे लग सर रहा है मोल फ्रैक्शन से, सर हेनरी लॉ से। इक्वल्स टू KHX रखेंगे, फिर मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकलेगा, और STP वाला प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर रखेंगे। पार्शियल प्रेशर कितना रखेंगे आप लोग बताओ? पार्शियल प्रेशर सर हम P1 भी ले सकते हैं। सर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कितना रखना? 1 ATM। बिल्कुल। आओ आओ देखते हैं, आओ इसको देखते हैं। जैसे मानो हमने ये देख लिया, आप लोग को देख लिया। अब देखो सिंपल सी बात है, हेनरी कांस्टेंट के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, एक ही फॉर्मूला। पहले मैं इसको इरेज करता हूं। हेनरी कांस्टेंट के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? PA इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन। हमने यही पढ़ा था ना? बिल्कुल। हमें KH निकालना है। KH बराबर क्या होगा? PA डिवाइडेड बाई XA। अब याद रखो, यहाँ पे वाटर दिया हुआ, वाटर क्या दिया हुआ है? वाटर दिया हुआ, वाटर। अब हमें करना क्या है? वाटर दिया हुआ, इसका मतलब वाटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? नियर अबाउट 1 ATM। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो प्रॉब्लम। अब हम निकालते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे? जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, क्या करोगे? मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाई मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? वाटर है। अब देखो मोल ऑफ H2S क्या है? इफ द जो सॉल्युबिलिटी होती है ना हमारी, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 0.195। यही हमारा क्या है? मोल है। यही हमारा क्या है? मोल है। तो अब देखो 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195, और आप बताओ क्या पानी दिया हुआ, क्या कितना पानी है?
सर बट इसमें यहाँ पे जो ऐसा यूनिट है वो मोल थोड़ी है, एम लिखा हुआ है, मीन्स ये तो मोलैलिटी गिवन है ना। सिंपल सी बात देखो, मोलैलिटी जो होता है क्या लिखा हुआ है 0.195, यही है ना मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है, एक मिनट रुको, W/M। तो ऐसा तो नहीं N by कि मास W ऑफ R। सॉल्यूशन ले लिया है 1 kg। रुक जाओ, देखो W/M होता है और मोलैलिटी कितना दिया हुआ है 0.195 इक्वल टू N/W। तो सिंपल सी बात है ना, देखो बात सुनो, सिंपल सी बात होती है ना, जब यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट नहीं पता चलता है ना, तो आप लोग को हमेशा क्या लेना है, बोलो यार। 1 kg। जब सॉल्वेंट का वेट ना पता चले तो 1 kg, जब आप इसको नीचे 1 रख दोगे, 1 kg रख दोगे, तो आप बताओ सॉल्यूट का मोल कितना हो जाएगा, 195। सेम हो जाएगा क्या 195। और आप लोग क्या करोगे, जब सॉल्वेंट आपने 1 kg लिया तो सॉल्वेंट का मोल कैसे निकलेगा, 1000 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 55.55। करोगे क्या आप लोग कैलकुलेशन अब इसके बाद, यस सर 1000 कैसे आया सर, और बताना। क्या आप बताओ मोल निकालने के लिए क्या करते हो, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। जब हमने पानी को 1 kg लिया तो हम 1 kg में 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और एक पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 55.5। कोई प्रॉब्लम क्या, नो सर। इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, हम डायरेक्टली आंसर लाएंगे 0.0035 0.0035 0.0035। बिल्कुल। 0.0355 है। एक मिनट यार, मुझे कैलकुलेट कर लेने दो आप लोग, मुझे कैलकुलेट 0.195 प्लस 55.55 यानी कि 55.745 आया है, 0.195 डिवाइडेड बाई 55.745, तो 0.0034, ये सही आंसर आया, ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान देखो, यहाँ पे प्रेशर कितना है, 1 atm है, तो 1 atm को आप लोग ऊपर रख दो, 1 डिवाइडेड बाई 0.0035, तो जो हमारा आंसर आएगा ना हेनरी कांस्टेंट का, वो किस में आएगा, एटीएम बाई, बस एटीएम में आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा एटीएम, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, एटीएम में आएगा। कैलकुलेट रुको, मैं यही कर देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 0.0035, ये आया है 285.71 एटीएम आया है। क्या इतना किसी का आंसर आया है क्या, बताओ। 2.72 ऐसे ही चला सर अप्रोक्सीमेट। बस ऐसे ही देखो, ABCD आपके पास ऑप्शन दिया होगा, आप लोग कोई कर लेना, कोई प्रॉब्लम किसी को। नो सर। इस क्वेश्चन से आपको क्या लग रहा है, अगर कोई सॉल्वेंट हो, पानी नहीं पता कितना दिया हो, तो आप हमेशा कितना लोगे, 1 kg। अगर नहीं पता उसका प्रेशर कितना दिया हो तो कितना लोगे, 1 atm। 1 atm। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। कर लोगे क्या आप लोग, यस सर। क्वेश्चंस भेजा है क्या, ये बताओ। यस सर। आपने तो कर लिया, आपका आंसर गलत, अच्छा बार में आपने कैलकुलेट कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बार इजी है इससे, क्या, बार में कैलकुलेशन इजी है। अरे कुछ इजी नहीं है, आप लोग कैलकुलेट करो, एटीएम में करो या फिर बार में करो। पहले तो आप चारों ऑप्शन में देखो कि आंसर किस में आया है, अगर चारों ऑप्शन में ABCD में अगर एटीएम में आया हो तो आप एटीएम में करोगे, अगर बार में आया हो तो आप बार में करोगे। समझ रहे हो मेरी बातों को। सर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप एटीएम में कर देना, सिंपल सी बात है, कोई नहीं पूछेगा किस में लाना है। सर हमें खुद नहीं पता चल रहा है आंसर किस में लाना है, अगर बार में दिया होता लिख के तो हम बार में करते। सर ये- अगर बाद में होगा तो फिर कैसे करेंगे, क्या, मतलब प्रेशर की वैल्यू। देखो जो हम बता रहे हैं, एक एटीएम होता है ना, एक एटीएम देखो यहाँ पे लिख लो, एक एटीएम बराबर जो होता है ना 101 325, यानी कि इतना बार होता है, इतना बार होता है, ठीक है क्या। तो एक बार बराबर कितना एटीएम होगा,
1 डिवाइडेड बाई 1.01325, ये जितना आएगा कितना आएगा, हमको लग रहा है 0.97 या फिर 98 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे Yes, जो आपने एक एटीएम लिखा है ना, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 0.98 के आसपास लिखोगे, आ जाएगा। ओके नहीं समझे आप लोग? तो समझ गए। समझ गए सर। और देखो ये आप लोग कर लेना, ये सब मैंने बता दिया आप लोग को। ये बताओ, ये करोगे या फिर बताऊं? देख के क्या लग रहा है आप लोग को, समझ आ रहा है? दिया क्या हुआ है, सबसे पहली बात देखो, ऐसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने एक बार बताया है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है, मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को CH Cl3 लिख रहा हूँ। वेपर प्रेशर इसका कितना दिया हुआ है, प्योर वाला है तो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। 200 मिलीमीटर। डाइक्लोरोमेथेन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, CH2Cl2 415 दिया हुआ है। 15। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, यानी कि उतना हम मिला के पूरे सॉल्यूशन का बता दो प्रेशर। तो आप फॉर्मूला जानते हो, पी टोटल बराबर क्या होता है, P नॉट XA प्लस P नॉट B, यही होता है ना? बोलो। यस सर। देखो हम P नॉट A किसके लिए मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म के लिए, P नॉट B किसके लिए मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं डाइक्लोरोमेथेन के लिए, डाइक्लोरोमेथेन के लिए। ध्यान दो, तो क्लोरोफॉर्म के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो मोल निकालेंगे। मोल किसका निकालेंगे, मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कितना ग्राम दिया हुआ है, देख कितना ग्राम दिया हुआ है, 25.5 ग्राम दिया हुआ है। और आप बताओ CHCl3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा यार, एक कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है इंटू 3। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, बता दो यार। 119.5। बिल्कुल 119.5। अगर आप लोग इस पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.213 आएगा। ये हमने मोल निकाल लिया। अब देखो, अब हम निकालते हैं मोल ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, मोल ऑफ CH2Cl2। इसका मोल कैसे निकालेंगे, ये कितना ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ, ध्यान दो। तो 40 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 85 होता है। तो 85 0.47 आ जाएगा। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 0.213 को ऊपर रख देंगे और नीचे क्या रखेंगे, 0.213 प्लस 0.47। ये आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.312 आएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आ गया। अगर आप लोग को निकालना है मेथेन वाले का CH2Cl2, तो इसका कैसे निकालोगे, 1 माइनस 0.312 कर दोगे, कितना आएगा, 0.688 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है आप लोग की। सिर्फ 0.688 को 0.9 लिख सकते हैं। लिख सकते हो, लेकिन छोड़ दो अभी, यहीं पे छोड़ दो। पता है क्या, सिंपल सी बात देखो, आपके पास आप 0.9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास ABCD में आंसर आएगा 4, जो सबसे नियरेस्ट होगा आपको क्या करना है, उसी को टच करना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमको टोटल प्रेशर निकालना है। तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का पार्शियल, क्लोरोफॉर्म का प्रेशर कितना दिया हुआ, देख लेते हैं ऊपर से, 200 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ। आप लोग बताना जरा, यहाँ पे 200 लिख देंगे, इंटू क्या है, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का, अरे हमने क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन ये निकाला ना, 0.312, फिर प्लस। अब बताओ जो हमारे पास डाइक्लोरोमेथेन है उसका प्रेशर कितना दिया हुआ है, 415। अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 688। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके आप लोग बताओ।
बताओ टोटल प्रेशर कितना आ रहा है। हम आप लोग के साथ ही चल रहे हैं, एक्स्ट्रा हम आगे नहीं चल रहे हैं। थ्री 47.92। सर मेरा 1781.4488 आ रहा है। सबका अलग अलग आता है, तभी तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे खुद ही सॉल्व सर मेरा 347.92 आ रहा है। 92। 0.312। आप लोग इसको करोगे तो ये आएगा 62.4 आएगा, प्लस 415 इंटू 0.688, ये आ रहा है 285 सर 347.92। प्लस यस सर 347.92। 2.4 347.92 आ रहा है। ये बताओ कितने लोगों का ये गलत आया है। आप लोग यार कैलकुलेशन में भी गलती करोगे, बताओ इतनी छोटी छोटी गलतियां कौन माफ करेगा आप लोग का, कोई नहीं करेगा। आओ देखते हैं टोटल प्रेशर कितना आया, फाइनल आंसर में हम अपने देखते हैं आया क्या, यहाँ पे आया क्या, बोलो। यस सर। यस कोई सर। दिक्कत किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो हो जाएगा ना, यस सर। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, बढ़ जाते हैं आगे, ये तो आप लोग जानते ही हो। हम सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये बताओ ये वाला कर लोगे क्या आप लोग, कोशिश करोगे क्या आप लोग, आंसर से देख के कोशिश करना। सेम वही है, हमें क्या पूछ रहा है, द कंपोजिशन ऑफ टोटल मिक्सचर ऑफ इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 आल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। कर लेना आप लोग, कोशिश करना, कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी में भी है। ओके सर। हाँ ये एनसीईआरटी करा रहा हूँ मैं, ये सब तो होगा ही। सही में। ये बताओ ये भी क्या कोई टफ है क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी कि पी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene यानी कि मोलर मास इसका दिया इतना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा यार यहाँ पे, हमसे ये पूछ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, ये पूछ क्या रहा है, एक हमारे पास देखो, एक हमारे पास प्योर बेंजीन है, उसका वेपर प्रेशर पी नॉट है, जब इसमें 0.5 ग्राम का कोई सॉल्यूट मिलाया, इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 0.845 हो जाता है। अब बताओ वेपर प्रेशर कम हो गया क्या, कम हो गया। अब हमसे पूछ रहा है उस सॉलिड का मोलर मास बता दो कितना होगा, उस सॉलिड का मोलर मास बता दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सब P1 नॉट माइनस P1 into Del P equals to ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉगरिथम पी नॉट माइनस पी एच डिवाइडेड बाई पी नॉट इंटू एक्स बी, ऐसे आएगा। अब ध्यान दो, आओ कर लेते हैं। पी नॉट की वैल्यू कितना दे दिया इसने, 0.850, पी एस की वैल्यू कितना दे दिया 0.845 डिवाइडेड बाई 0.850। अब देखो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो बेंजीन है ना, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है। बेंजीन किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। आओ देखते हैं किसका मोल कितना होता है, बेंजीन का मोल कितना होता है। बेंजीन का मोल हम कैसे निकालेंगे, देखो 39 ग्राम ऑफ बेंजीन की, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 78, यहाँ पे लिखा हुआ है 78। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, बोलो 0.5 0.5 हो जाएगा। अब देखो अब हमारे पास क्या दिया, लिख लेते हैं यहाँ पे n बाई n प्लस 0.5। अब हम देखो यहाँ पे ये सॉल्यूट का मोल है, अगर हम सॉल्यूट का मोल निकाल लें, सॉल्यूट का मोल निकाल लें तो सॉल्यूट कितना ग्राम दिया हुआ 0.5 ग्राम दिया हुआ, अगर सॉल्यूट का मानो n निकल जाएगा तो n बराबर क्या होता है W बाई मोलर मास। तो n की वैल्यू निकल गई और W की वैल्यू वहां पे कितना दिया हुआ 0.5 दिया हुआ, क्या मोलर मास निकल जाएगा क्या, यस सर। करके बताऊं या फिर आप लोग करोगे, बताओ आप लोग।
करके बताऊं या फिर आप करोगे? कर लेंगे। कर लेंगे। कर लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, काफी इजी है, बहुत इजी है। आप लोग ना पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत टफ बना देते हो, टफ बना देते हो। आगे बढ़ू मैं? यस सर। बढ़ता हूँ। ये सब फार्मूला यार आप लोग जानते हो, सब फार्मूला आप लोग जानते हो, सबका सब बताया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ क्या? देखो दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके पहले भी दिया हुआ है क्वेश्चन। ये बताओ, किसी ने क्वेश्चन ये ट्राई किया था क्या? 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 1 kg of water, at what temperature will water boil? At 1.013 bar, kb for water is इतना दिया हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? बताओ यार, आप लोग ये बताओ, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो टीएस माइनस टी जीरो इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू के बी I इंटू into KB dot multiply by M molality. एम। अब देखो यहाँ पे 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है और 1 kg वाटर दिया हुआ है, क्या मोलालिटी निकल जाएगा? सर पहले Yes, मोल्स sir. निकाल के इसकी मोलालिटी निकाल लेंगे अपॉन में मास रख के 1 kg। देखो मोलालिटी तो यहाँ से निकल गया, जो वैल्यू दिया हुआ है, केबी की वैल्यू दिया हुआ 0.52, और ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 होता है, कोई बात नहीं। टीएस की वैल्यू निकालनी है, टी जीरो की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.013 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस कर देना, 1.013 बार कर देना। सॉरी यहाँ ये तो प्रेशर है, एक मिनट रुक जाओ, ये प्रेशर है। यहाँ पे क्या कर देना आप लोग, टीएस की वैल्यू कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस होती है पानी के लिए, बोलो यस सर। क्या टीएस की वैल्यू निकल जाएगी क्या? यस सर। यार ऐसे मैंने काफी क्वेश्चंस बताए हैं आप लोग को। देखो यहाँ पे ये सीधा किस में निकाला है, या केल्विन में निकाला है। केल्विन में निकाला है इसलिए कितना जोड़ा है? 373 जोड़ा है। अगर सेल्सियस में निकालता तो कितना यहाँ पे जोड़ता? 273। अरे भाई सेल्सियस में निकालता तो 100 लिखता ना यहाँ पे, यस सर। 100 लिखता। ये देखो ये क्वेश्चन 2.8 है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point raised to इतना। Calculate the molar mass of solute Kb for benzene. ये करोगे या फिर बताऊं? सर हम कर लेंगे। कर लेना आप लोग, कर लेना आप लोग, ये भी सब कर लेना। ये सब बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है इस वाले में? मुझे लग रहा है ये भी इजी है, कोई टफ नहीं है। सर साथ के साथ आपको होमवर्क करके आपको व्हाट्सएप कर दे तो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं यार, आप लोग तो भेजो, मैं तो चाहता ही हूँ आप लोग भेजो। अभी एक क्वेश्चन आपने दिया था ना इंटेक्स का, वो कर लिया। हाँ ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। इतना वॉल्यूम दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, द ऑस्मोटिक प्रेशर सच दैट सॉल्यूशन एट 300 केल्विन फाउंड टू इतना। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। क्या करना है यार, पाई इक्वल टू क्या होता है? ICRT। जब आई की वैल्यू नहीं पता हो तो आप लोग 1 लिख देना। अब बताओ मोलर मास कैसे निकालोगे? सी की वैल्यू क्या होती है? W/mv होती है, mv होती है। अब देखो V की वैल्यू कितना दे दिया है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो 200 सेंटी जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 1 ml के बराबर होता है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 200 ml। 200 ml। तो कर लोगे क्या यहाँ पे? आप बताओ, यहाँ पे ये ग्राम दिया हुआ, W का ग्राम कितना दिया हुआ? 1.26। हमसे क्या पूछ रहा है? बोलो, मोलर मास पूछ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो मोलर मास बराबर क्या होगा? मोलर मास बराबर होगा RT। एक मिनट मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। मोलर मास बराबर क्या होगा? देखो RT डिवाइडेड बाई, यहाँ पे W की वैल्यू क्या है? W, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर V हो जाएगा, V हो जाएगा। एक मिनट, ऊपर V नहीं होगा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से कैलकुलेशन करने दो। पाई इक्वल टू क्या होगा? W/mv RT। अब बताओ यहाँ पे हम m को ऊपर भेज दें और पाई को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा? W/पाई इंटू V
और RT, यही होगा ना। देखो Yes. W की वैल्यू कितना दिया हुआ, 1.26 ग्राम दिया हुआ, R की वैल्यू इतना दिया हुआ है, T का वैल्यू 300 केल्विन दिया हुआ है, पाई का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इतना लीटर दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत है क्या? बस कैलकुलेशन ही तो करना है। Yes, sir. Yes, sir. क्या कैसे आप लोग कैसे पूछ रहे हो, क्या कर दूं? सर हो हो गया। वाला आ गया, मेरे को 2.9 में एक चीज पूछनी थी। 2.9 कहाँ पे है? 2.9 इसमें से कोई? एग्जाम्पल वाला, एग्जाम्पल में जो 2.9 है। अच्छा ये नहीं, ये नहीं है, ठीक है, आओ मैं वही आता हूँ। ये सब कर लेना यार, सबका सब कैलकुलेट, सबका सब सॉल्यूशन दिया हुआ 2.9। सर एग्जाम्पल का जो आपने पीछे छोड़ा, यही है ना? सर नहीं, इससे पीछे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कहाँ गया यार? ये सर, ये वाला। ये है। सर इसमें ना, इसमें केबी की वैल्यू गिवन नहीं है, बट इसने अपने आप 1.86 ले लिया, तो वो कैसे करेंगे? देखो आप लोग इतना मान के चलो, पानी के लिए जो केबी की वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.86 होता है। लेकिन वही पानी के लिए केएफ की वैल्यू कितना होता है? 0.51 होता है, 0.51 या फिर 52 होता है। आपके बुक में दिया होगा ये। सर पीछे टेबल है। कहाँ पीछे टेबल है क्या? ये आपके बुक में दिया होगा ये। देखो केएफ की वैल्यू कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, मतलब दिया होगा आपके बुक में, कहीं दिया होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। पानी के लिए, केवल पानी के लिए उतना याद करना पड़ेगा, और किसी चीज के लिए नहीं। हाँ देखो सर केबी की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए? एक मिनट में 1.86 होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा यार। सर अब टेबल में लिखा है 1.86 वाटर के लिए। लेकिन केएफ की वैल्यू 0.51 होता है। कहीं ना कहीं आपके बुक में दिया हो, देखना आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ओके सर। हम्म सर सैटरडे को रिवीजन क्लास होगी? अभी सैटरडे को नहीं होगा, अभी आने वाले सैटरडे में देखा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। क्लियर हो गया। देखो कभी कभी अगर दो सॉल्यूशन दे तो उसके लिए केबी की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन अगर एक ही सॉल्यूशन दे उसमें भी आपको पानी मिल जाए तो केबी की वैल्यू आप लोग याद कर लेना, अगर नहीं दिया हुआ तो। ठीक है, दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो क्या आप क्या करोगे? लिख लोगे। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ केबी की वैल्यू 1.86 है या फिर केएफ का। सॉरी, जो केबी का वैल्यू होता है ना, एक बार इसको रिवर्स कर लेना। जो केबी का वैल्यू होता है वो 0.52 होता है, और जो केएफ का वैल्यू होता है वो 1.86 होता है। ये मैंने उल्टा आप लोग को बता दिया। केएफ यानी कहाँ के लिए यूज होता है? फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यूज होता है। और केबी कहाँ यूज होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ये क्लियर है? सर केएफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए होता है? अरे इलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यूज होता है, इलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यूज होता है। केबी कहाँ होता है? सॉरी, ये केएफ कहाँ यूज होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। और केबी कहाँ यूज होता है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में। ये आप लोग याद कर लेना, पानी के लिए केवल है और किसी चीज के लिए नहीं है। और भी किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ो। एग्जाम्पल के सॉल्यूशन सेंड कर दिए अपने सर, जो नोटिफिकेशन दिए थे आपके पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें से बताओ, इसमें से किसी को कुछ डाउट है जो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं? एग्जाम्पल नंबर 12 and 13। कितना? 12 and 13। 12.3 ये वाला है। 12 and 13। सर इसके बाद 2.16 वाला समझा दीजिएगा एक बार। कौन सा बोले हो सैली, आप कौन सा बोले हो? लास्ट एग्जाम्पल है सर, समरी से पहले। एक मिनट रुक जाओ, इधर है क्या? अरे आप पता नहीं चल रहा, आप तो कहाँ बताए हो? सर यही जो 2.13 में आया था। ठीक है, यही क्या दिया हुआ है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग
इतना ग्राम दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर इतना ग्राम ऑफ एथेन इज 1 बार। देखो हमारे पास एथेन है, एथेन कितना ग्राम दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 बार है। अब देखो, अब जो सॉल्यूशन हमारा है वो कितना कंटेन कर रहा है, 5.0 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ एथेन कंटेन कर रहा है। देन व्हाट शैल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो आप लोग को क्वेश्चन से क्या लग रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, आप लोग बताओ क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या लग रहा है आप लोग को। सर पार्शियल प्रेशर बताना है इसमें गैस का। पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। कहाँ कहाँ देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो पानी के ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, डाल्टन लॉ लगेगा अगर हवा में है तो, और एक पानी के अंदर है, पानी के अंदर कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा लॉ लगेगा, सर राउल्ट लॉ। अरे हेनरी लॉ लगेगा ना। भाई आप बताओ, जब गैस पानी में डिजोल्व है तो कौन सा लॉ लगेगा, सर हेनरी। हेनरी लॉ। हेनरी लॉ लगेगा। तो आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा है क्या, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखो ये सिंपल सी बात है, एक डब्बा है, और डब्बे में क्या है, पानी है, और डब्बे में यहां तक क्या है, पानी है। अब बोल रहा है कुछ जो एथेन है, एथेन क्या है हमारे पास, एक गैस है, कुछ एथेन है ओवर अ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर है। कहाँ पे है, सॉल्यूशन के ऊपर है, यानी कि हवा में। सॉल्यूशन के ऊपर। कुछ एथेन है वो कहाँ पे है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। तो जो हवा में एथेन है उस पे कौन सा लॉ लगेगा, डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ। और जो पानी के अंदर है गैस उस पे कौन सा लॉ लगेगा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। हेनरी लॉ लगेगा। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है आप लोग बताओ। मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला डाल्टन के लिए क्या बताया था हमने, PA इक्वल टू क्या बताया था, YA और PT बताया था। और हेनरी के लिए क्या बताया था, PA इक्वल टू क्या बताया था, KH इंटू XA, यही बताया था ना मैंने। यस सर। यस सर। तो आप लोग इसको यहां से ऐसे कर सकते हो, PA PA PT, हाँ ठीक है, यहां पे कर सकते हो। आओ देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ, ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन, और ध्यान से पढ़ो, कुछ ना कुछ इसमें क्लू निकलेगा। जब क्वेश्चंस नहीं समझ आता है ना तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ क्या होता है, क्लू निकलता है, और कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है, क्लू निकलता है। ठीक है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन, पढ़ के बताओ आप लोग, कोई भी पढ़ो इसमें से एक। सर मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो। The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10⁻³ gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10⁻² gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हवा में है